नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सूर्योदय योजना का राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने स्वागत किया व प्रधानमंत्री को इस योजना को शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। संघ के अध्यक्ष सुनील बंसल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजनाओं को लेकर आम जनता को जागरूक करने व राजस्थान में सोलर उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 फरवरी से 4 फरवरी तक भारत सोलर एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य है। इसी को और गति प्रदान करने के लिए राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत सोलर एक्सपो 2024 शब्द का आयोजन कलर एंड डिजाइन के सहयोग से आयोजित यह सोलर एक्सपो जयपुर के झलाना डुंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2, 3 व 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से सोलर से जुड़े कंपनियां शामिल होंगी। 3 दिन चलने वाले एक्सपो के दौरान प्रदर्शनी में सोलर से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जहां एक और उपभोक्ता सीधे कंपनियों से रूबरू होंगे, तो वहीं यहां आयोजित विभिन्न सेशन के माध्यम से सोलर के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और उनकी विस्तृत जानकारी भी यहां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदर्शनी में देश भर से नामी गिरामी कंपनियां शामिल हो रही, जिसका मकसद प्रदेश के आमजन को सोलर एनर्जी और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति जागरूकता लाना और उनके मिथ्य को दूर करना। इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक बताते हुए राजस्थान सोलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने राजस्थान में सोलर एनर्जी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में लोगों का रुझान भी सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ा है और लोगों के साथ बहुत सी कंपनियां भी अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। और यह सोलर एक्सपो राजस्थान सहित देश भर की सोलर की जरूरत और जानकारी के लिए उपयुक्त साबित होगी। सोलर एसोसिएशन बड़ी योजना हमने लॉन्च की है और उस योजना के बाद में आप एक एक्सपो करने जा रहे हैं। किस तरह से एक्सपो को देखते हैं, एक्सपो का भविष्य क्या देखते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ एक्सपो शुरू होगा और कितना इंटर स्टेट और अदर स्टेट दोनों में से कितना आप इसको करने वाले हैं? ये हमारा एक्सपो जो है ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात करूंगा मैं शुरुआत में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूर्योदय नाम दिया उसको, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो आए और उन्होंने बोला भी उन्होंने कि सूर्यवंशी राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे मन में आया कि मैं ये 1 करोड़ घरों को सोलर की नई योजना दे दूं। तो कहीं ना कहीं इसमें स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है। उस स्पिरिचुअलिटी को हम आगे लेके जाना चाहते हैं और राजस्थान पे जो सूर्य भगवान की कृपा है उसको हम एक तरह से पूरे वर्ल्ड में सोलर के लिए, अगर राजस्थान कुछ भी करता है सोलर में तो सबके लिए उदाहरण बन जाता है, सबके लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। आज राजस्थान में हम एक एक्सपो कर रहे हैं। मनीष गुप्ता जी जो हमारे राजस्थान में एक मॉड्यूल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है उनकी, और इंडिया में नंबर 1 बनेगी जल्दी वो फैक्ट्री। आज उनके शेयर प्राइस ने पूरे इंडिया के लोगों को फायदा दिया है, एक नई पहचान बनाई है। उसी तरह के और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने आएंगे। कब होगा ये एक्सपो? ये 2, 3, 4 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हमारा ये एक्सपो होगा, जिसमें हम एनर्जी मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ इसको इनॉग्रेट करेंगे। और हमारी गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब से भी है कि वो आएँ, और हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है इस प्रोग्राम के लिए एज ए चीफ गेस्ट, और एक मार्गदर्शन करें राजस्थान की सोलर इंडस्ट्री के लिए। सोलर इंडस्ट्री में ज़्यादा बेनिफिशरी जो है ना एमएसएमई इंडस्ट्री, एमएसएमई के लोग हैं। तो अगर डेफिनेटली सरकार के टॉप पोस्ट के लोग आएंगे तो एक नया मैसेज जाएगा डाउन द लाइन और एक नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आएंगी सबके सामने। गुप्ता, चेयरमैन इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड। सर, जो आज एक्सपो की बात कर रहे हैं हम, भारत एक्सपो, सोलर एक्सपो, कितना चाहिए देगा राजस्थान में सोलर की जो सोच है, सोलर के बारे में जो बात की जाती है? देखिए, डेफिनेटली आज हम अगर राजस्थान के परिदृश्य से बात करें तो जैसा सभी को पता है कि राजस्थान हमारे देश में सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए सबसे नंबर 1 स्टेट है आज भी, और राजस्थान के पास जो अपनी भूभाग है और राजस्थान के पास जो संभावना है वो देश में सबसे ज़्यादा है सोलर के लिए। तो आज क्योंकि हम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स में तो देश में नंबर 1 है, और यही हमारी आशा है कि हम रूफटॉप पे भी बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर पोजीशन को लेके आएँ। आज M+ रूफटॉप अवेलेबल है राजस्थान के अंदर।
अगर मैं इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल की बात करूँ तो लगभग अभी तक 5% घरों पे भी और फैक्ट्रीज़ में या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में अभी तक सोलर पैनल नहीं लगे हैं। तो हमारे पास काफ़ी असीम संभावना है और ये जो एक्सपो जो आरएसए के सहयोग से और बाकी सभी लोग मिलके इसको कर रहे हैं, ये एक्सपो डेफिनेटली जो आम आदमी के, आम उपभोक्ता के बीच में सोलर को लगाने के प्रति एक जागरूकता पैदा करेगी। इसके लिए जो टेक्निकलिटी रिक्वायरमेंट है उसके लिए लोगों को जो नो हाउ है उसको लोगों को प्रदान करेगी और डेफिनेटली सरकार के पास भी एक संदेश जाएगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो सूर्योदय योजना जो शुरू करी है, उस योजना का फ़ायदा सबसे ज़्यादा राजस्थान उठावे आगे आने वाले टाइम में। तो ऐसा करते हुए इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन से हमें वो टारगेट भी अचीव करने में बहुत बड़ी आसानी मिलेगी। यूजेबल एनर्जी होती है जिसका चार्ज कंज्यूमर को मिलता है, अगर उसके टैरिफ बढ़ती है तो कितना कंज्यूमर उस पर फ्रेंडली हो पाएगा, रूफटॉप के प्रति आकर्षित हो पाएगा। अभी कितनी टैरिफ है और कितनी उम्मीद होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए टैरिफ? वो लगभग इनका 2.5 रुपये पौने 3 रुपये के आसपास है। अगर ये टैरिफ बढ़ के 3.25-4 रुपये के आसपास आ जाता है तो कंज्यूमर के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी उनका एक्स्ट्रा जनरेशन भी होता है, कंजम्पशन कम होता है, सर्दियाँ हो गई, बरसात हो गई, तो उस केस में वो अट्रैक्ट होगा कि जो मेरा एक्स्ट्रा जनरेशन है उसका मुझे कुछ पैसा मिलता है और वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होता है, उनको रिफंड आता है, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा और इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे सोलर को लगवाने में। तो अगर ऐसा होता है, टैरिफ चेंज होता है तो बहुत अच्छा है। 3.25 से 4 के बीच में योजना लगभग 600 मेगावाट का कुसुमे का टेंडर था, जिसके अंदर से आप मान के चलिए अभी तक नियर अबाउट 125 मेगावाट एग्जीक्यूट हुआ है पिछले 3 सालों में, जो कि अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट क्लोज टू 25% टारगेट उन लोगों ने अचीव किया है। अभी जो नए टेंडर्स कुसुम सी के अगर हम देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग मार्केट, अराउंड 6 गीगावाट का मार्केट रहेगा वो, एंड उसके अंदर जो काम हो रहा है वो भी काफ़ी स्पीड से हो रहा है, बिकॉज पहले जो था सिर्फ किसान लोग ही कर पा रहे थे, अभी उसके अंदर डेवलपर्स को एंट्री मिल रही है, जिसकी वजह से काम तेज़ भी होगा और काम की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। प्लस जो सरकार की एक्सपेक्टेशन है कि मैक्सिमम स्पेस का, मैक्सिमम जो अपना फार्म लैंड्स हैं उस स्पेस का यूटिलाइजेशन करके सोलर जनरेट किया जाए, प्लस जो लोकली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑल टुगेदर 6 गीगावाट 6000 मेगावाट की